बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की लैब में हम लोग मैटलैब के अंदर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ लिखी हुई है s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें कि s जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, t टाइम है, फिर उसके बाद a जो है वो बेसिकली एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और t अभी मैंने बताया टाइम है। तो ये इक्वेशन हमें इम्प्लीमेंट करनी है। इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा इंट्यूटिवली देखें तो हमें पता चलेगा कि s की कैलकुलेशन के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन ये तीन चीज़ें देनी होंगी, जिसकी मदद से जो है वो बेसिकली s कैलकुलेट हो सकता है। आइए से स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैटलैब की स्क्रीन पे आ गए और हम एज यूजुअल अपने सबसे पहले एक फ़ाइल बनाएंगे। ये एक अनटाइटल्ड फाइल मेरे पास ओपन हुई है, इसको हम सेव करेंगे अपने वर्किंग फोल्डर के अंदर। मैंने इसे सेव एज किया, अपनी डायरेक्टरी में गई और मैटलैब प्रैक्टिस टास्क के नाम से मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें मैं इसको लिखूंगी। अब ये मेरे पास आ गई है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने इसी नाम से इसको सेव करा। ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट जो है वो ओपन हो गया, एक नई फाइल ओपन हो गई है जिसमें हम मैटलैब का प्रोग्राम सेव करेंगे। हमेशा हम यही करते हैं कि परसेंटेज का साइन लगाते हैं और ऊपर एक कमेंट देते हैं कि हम लोग इस प्रोग्राम में करने क्या वाले हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है इम्प्लीमेंटिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद इनपुट ऑलरेडी गिवन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसकी वैल्यू खुद से प्री डिफाइंड दे देंगे। कैसे दे देंगे? अब हमें इक्वेशन में वी आई की वैल्यू और टी की वैल्यू सबसे पहले देनी होगी। एस की कैलकुलेशन के लिए वन बाय वन ये वैल्यूज देते हैं। सबसे पहले मैं वी आई को चूज कर लेती हूँ। सपोज कर ले मैंने वी आई की वैल्यू को 10 चूज किया। ठीक है, और सेमी कोलन लगाने का मतलब है मैंने अपने कमांड को टर्मिनेट किया है। इसके बाद मैं t की वैल्यू दे देती हूँ। t की वैल्यू को मैं 8 रख देती हूँ और फिर इसको भी मैं सेमी कोलन से टर्मिनेट करी हूँ। जैसे जैसे हम सेमी कोलन लगाते जाते हैं, कंप्यूटर को या मैटलैब को ये बेसिकली पता चलता जाता है कि यहाँ पे हमारी एक कमांड या जो एक इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। तो अभी तक हम उसको बता चुके हैं कि वी आई 10 रखना है, t की वैल्यू को 8 रखना है और अब हमारे पास बचा है ए हमें सिर्फ देना है क्योंकि दायरे यहाँ पे भी टी ही है, तो वो फिर जो है वही टी की वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी। ए की वैल्यू को हम दे देते हैं। ए की वैल्यू को मैंने 5 दे दिया और फिर मैंने सेमीकोलन लगा के इसे भी एक कंप्लीट कर दिया स्टेटमेंट को। फाइनली अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, जिसको मैंने एस को कैपिटल एस से ही रिप्रेजेंट किया है, डिस्टेंस को। कंप्यूटर को मैंने पहले भी बताया था कि बताना पड़ेगा कि वी आई टी में डायरेक्ट नहीं लिख सकती, क्योंकि कंप्यूटर को मैटलैब को खुद से नहीं पता कि दो वेरिएबल साथ लिखे हैं तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन यानी एस्टेरिक का साइन लगाना पड़ेगा, जो एस्टेरिक का साइन मैंने वी आई और टी के बीच में यहाँ लगाया हुआ है। फिर इसके बाद मैं प्लस करती हूँ। मज़ीद ये कि मुझे कंप्यूटर को मैटलैब को ये भी बताना है कि पहले वी आई और टी को आपस में मल्टीप्लाई करे, फिर आगे जो भी यहाँ पे टर्म लिखी जाएगी उससे ऐड करे। तो टू बी ऑन द सेफ साइड मैं इस चीज़ को एक ब्रैकेट के अंदर डालूंगी ताकि मैं कंप्यूटर को ये बता सकूँ, मैटलैब को ये बता सकूँ कि पहले आप वी आई और टी को मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद जो कुछ भी आगे यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें ऐड होना है। आगे क्या लिखना है? आगे मुझे लिखना है 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और फिर मुझे लिखना है a, फिर मुझे लिखना है t, या तो मैं t की पावर 2 लिख दूं या t स्क्वायर के बजाय t इंटू टी लिख दूं, इट इज़ एक्चुअली द सेम थिंग। ठीक है, और अब मैंने की अपनी इक्वेशन टर्मिनेट। यहाँ पे एक एरर आ रहा है क्योंकि मैटलैब को नहीं पता कि इस चीज़ को इस ए टी टी के साथ करना क्या है। तो मैं एहतियातन फॉर द सेम साइड इस ए टी टी को भी एक ब्रैकेट में बंद कर रही हूँ और अब इनके दरमियान लगा रही हूँ एक मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई हो a इंटू टी इंटू टी से। जब ये पूरी चीज़ सॉल्व हो जाए तो फिर ये वी आई इंटू टी के अंदर ऐड हो जाए। एहतियातन एक ब्रैकेट हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं ताकि मैटलैब को पता हो कि पहले इस पूरी साइड को आप सॉल्व करेंगे, फिर ये वी आई टी से
ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इक्वेशन हमने टर्मिनेट की। अब हम अपने पास प्रिंटिंग की कमांड लगाते हैं जो कि है एफ प्रिंट एफ। एफ प्रिंट एफ की कमांड लगाने के बाद मैंने बताया था इस तरह का एक ब्रैकेट लगता है और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगता है। इसके अंदर हम यहाँ टाइप करते हैं जो कुछ भी वो प्रिंट होता है एज इट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज। इसके बाद मैं ये चाहूँगी कि इस के बाद वो वैल्यू प्रिंट हो जाए जो एस की कैलकुलेट हुई है। तो जहाँ पर हम चाहते हैं कि एस की वैल्यू उठकर जाए वहाँ हम आइडेंटिफायर लगाते हैं और उस आइडेंटिफायर का सिंबल क्या होता है, परसेंटेज होता है और एफ का साइन होता है। इसके बाद मेरी एक्सप्रेशन ये पूरी चीज़ बेसिकली प्रिंट होकर आएगी और परसेंटेज एफ की जगह एस की वैल्यू प्रिंट होकर आएगी। फिर हम सिंगल सेमीकोलन से अपना स्टेटमेंट जो है वो ख़त्म करते हैं, कॉमा लगाते हैं और हम ये बताते हैं कि आया इस परसेंटेज एफ की जगह किस वेरिएबल की वैल्यू उठ के आने वाली है। वो वैल्यू है बेसिकली इस कैपिटल एस की। फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। ये हम लोगों ने जो सेमीकोलन लगाया है ये बता रहा है कि ये कमांड अब यहाँ पे ख़त्म हो गई है। इसके बाद इसको एक दफ़ा सेव करते हैं। अगले स्टेप में हम इसे रन करेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई टू रन इट। रन करती हूँ मैं इसे। देखिए मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 240। ये हमारे पास एक आंसर आ गया है और जहाँ पे मैंने इस के बाद आइडेंटिफायर लगाया था एस की कैलकुलेटेड वैल्यू इस के बाद उठ के खुद से प्लेस हो गई है। परसेंटेज एफ का मतलब है कि मैं जो अपनी वैल्यू है उसको एक डेसिमल वैल्यू कंसिडर करी हूँ, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि जो मेरा आंसर आएगा वो डेसिमल में होगा या फिर मतलब एक नॉर्मल होल नंबर होगा, इंटीजर नंबर होगा। तो इस वजह से एहतियातन हम परसेंटेज एफ का आइडेंटिफायर इस्तेमाल करते हैं। इससे ऐसा अगर हमारा आंसर जैसे कि डेसिमल में नहीं आ रहा, 240 आंसर आ रहा है, तो भी ये इस चीज़ को अकोमोडेट कर लेता है। अच्छा, अभी तक हमारे पास वही बात है कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी देखा था कि मैं इस प्रोग्राम को जब भी रन करूंगी ये प्रोग्राम हमेशा डिस्टेंस की वैल्यू मुझे 240 देगा। इसीलिए देगा कि इस प्रोग्राम में वी आई की, टी की और ए की वैल्यूज़ मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 10, 8 और 5 पे फिक्स कर दी हैं। मैं अगर चाहती हूँ कि एस की वैल्यू कैलकुलेट हो लेकिन उन वैल्यूज से कैलकुलेट हो जो कि यूज़र हमें इनपुट दे रहा है, तो हमें इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा जिसमें कि वी आई की वैल्यू जो भी यूज़र देगा वो इस्तेमाल होगी, टी की वैल्यू जो यूज़र देगा वो इस्तेमाल होगी और ए की वैल्यू भी वही इस्तेमाल होगी जो यूज़र देगा। तो इसका मेथड क्या था? इसका मेथड ये होता है कि हम लिखते हैं इनपुट, ब्रैकेट लगाते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं और लिखते हैं एंटर वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मैं चाहूँ तो यहाँ लिख दूँ इनिशियल वेलोसिटी या मैं यहाँ ये लिख दूँ एंटर वैल्यू ऑफ वी आई। एक ही बात है, यूज़र को सिर्फ ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा जिससे कि उसको पता चलेगा कि उसने वैल्यू एंटर करनी है। ठीक है, जब कभी भी हम इस तरह का इनपुट और ब्रैकेट लगा के जो भी स्टेटमेंट आगे से यहाँ से देते हैं, प्रोग्राम रन होने के वक्त ये चीज़ यूज़र को लिखी हुई नज़र आती है। यूज़र इसके आगे जो कुछ भी लिख के देगा वो वी के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैं इसी एक्सप्रेशन को कॉपी करती हूँ और फिर मैं इसी को यूज़ करूँगी टी के लिए भी। एंटर द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी के बजाय अब मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, एंटर द वैल्यू ऑफ टाइम। यूज़र को इतना ये चीज़ जहाँ तक जो कोलन लगा हुआ है ये चीज़ यूज़र को लिखी हुई नज़र आ रही होगी जिसमें कि उसने वैल्यू देनी होगी। ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास हैं ये बेसिकली इसके सिंटेक्स का हिस्सा है, यानी इनपुट के ब्रैकेट के अंदर एक सेमीकोलन एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो यूज़र को लिखा नज़र आएगा। बिल्कुल यही काम अब हम लोग ए की वैल्यू के लिए भी करते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने जो भी देनी है वो आ गई। अच्छा, ये अब हमने क्या किया है कि वी आई टी और ए की वैल्यूज़ अब जो कुछ भी यूज़र देगा वो ले ली जाएगी और फिर एस के इस फॉर्मूले में पुट होगी और फिर एफ प्रिंट एफ की कमांड से उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, आंसर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चेंज मैं अपने कैप्शन के अंदर जो मैंने ऊपर कमेंट दिया था उसमें करती हूँ कि इम्प्लीमेंटिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद इनपुट्स टेकन फ्रॉम द यूज़र, क्योंकि मैं इम्प्लीमेंट तो यही कर रही हूँ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन जो इनपुट है वो हम यूज़र से ले रहे हैं। अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, एट द सेम टाइम मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी इस विंडो को क्लियर कराने के लिए CLC टाइप कर देती हूँ, ताकि मैं जो पुराना मेरा रिजल्ट आ रहा है वो क्लियर हो जाए और नया रिजल्ट शो हो। CLC करके मैंने एंटर किया तो मेरी कमांड विंडो जो है वो बंद क्लियर हो। अब हम इसे रन करके देखते हैं। जी, रन किया तो सबसे पहले मुझसे ये इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, उसका आंसर आ रहा है, मैंने यूज़र एज अ यूज़र मैंने इसकी वैल्यू दे दी 7। टाइम की वैल्यू पूछ रहा है, मैंने कह दिया 5। एंटर करती जा रही हूँ। एक्सेलरेशन मैंने कह दिया 9। उसके बाद मैंने एंटर किया तो उसने मुझे बताया कि डिस्टेंस जो है वो आपका 147.5 आ रहा है, जो कि बेसिकली बिल्कुल इसी स्टेटमेंट के तहत प्रिंट हो रहा है, और जहाँ पे परसेंटेज f लिखा हुआ है वहाँ पे उठ के s की वैल्यू प्रिंट हो गई है। सो दिस कंप्लीट्स अवर वर्किंग ऑफ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।